तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे तुम अच्छी गेम के एपिसोड 10 यू आर ऑलरेडी डेड के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में यूइची तैंजी को बताता है कि अगर इस गेम को जीतना है तो इन्हें ग्रुप के साइलेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और इसी चक्कर में उसने एक्सेप्ट किया मारे को अपने टीम में, क्योंकि यूज़ करना चाहता उसको एज अ हनी ट्रैप, मतलब कि उसके लिए पूरे ग्रुप को लड़ाना चाहता आपस में। और जो मारिया थी वो क्लोज आ रही थी चिसातो स्पेशली हैकुरता के साथ, और जो उन्हें थैंक यू करते लाइफ बचाने के लिए। तो उसे एक बात क्लियर थी कि जो हैकुरता था उसकी प्यार में बिल्कुल गिर चुका था, मतलब प्यार तो बहुत ब्रॉड सेंस हो गया, मतलब उसको अफेक्शन हो गया था उससे। लेकिन उनको एक बात समझ नहीं आ रही थी क्यों ये चीज़ को धक्का जाता नीचे, और जो है हैकुरता था उसे बहुत बैड माउथ कर रहा था। तो मारिया उसे स्टॉप करती है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ करेगा तो मतलब जो योची था उस समय बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करेगा बाद में। तो वहाँ से डिसाइड करते हैं वापस जाना फूड स्टेशन की ओर। और मारिया इंजर्ड थी तो हैकुरता उसको चकता है मतलब अपने पीछे, और रास्ते में बताती है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब पछता रही है टीम सी में आके, और वो बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं इस चक्कर में। तो जब फूड स्टेशन जाते हैं तो योची भी यहीं पे था। तो योची कहता है उसको कि गेम बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि अभी खाना आ चुका था तैंजी के पास, तो इन्हें मतलब एक लंबी गेम के लिए तैयार होना पड़ेगा। और बुलाता है मारे को वापस अपने पास, और बहुत ज़्यादा रूडली उससे मतलब व्यवहार करता है, बहुत मेंटली एंड फिजिकली। तो ये सब देखे जो ग्रुप के वाले उसे स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, बट जो मारिया थी वो उसकी टीम मेंबर थी। ऊपर से योची उससे एज अपनी बिलोंगिंग यूज़ कर रहा था। इससे जो हैकुरता था बहुत गुस्सा आता है और उससे फिर से मारने वाला होता है। तो जितने यहाँ पे बंदे थे साथ में मारिया भी उसे स्टॉप करती है, क्योंकि योची का यही प्लान था। तो जो योची बहुत बेकार ट्रीट करता है मारिया को, और उससे मतलब मारना शुरू कर देता है, बट उसकी टीम मेंबर थी तो डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं। तो योची बहुत वायलेंट और अब्यूज़ कर रहा था मारिया को, और वो कुछ नहीं कर पाते ग्रुप के वाले। तो यह हैकुरता कहता है मारिया को टीम स्विच करने के लिए, लेकिन वो चिसाता से स्टॉप करता है, क्योंकि लड़की को बहुत अच्छे से जानता है। तो उसको पता था कि वहाँ पे जो भी कुछ भी हो रहा था बहुत परफेक्ट था, और क्या पता है आपस में मतलब उन दोनों ने प्लानिंग की हो और मारे की सब कुछ एक्टिंग हो। तो इस पर चिसातो हैक हो रहा था, आपस में आर्ग्यू करना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन जो के था उन्हें स्टॉप कर लेता है, और वो प्लान करते हैं कैप्टन से पूछने का इसके बारे में। तो योची फिर से मजाक करता है उन सब का और उनके कैप्टन का, ये कैसे एक लड़की को बचाने के लिए वो डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं। तो इस पर जो हैकुरता डिसाइड करता है कि कैप्टन के पास खुद जाके उससे इस बारे में बात करेगा। लेकिन सब कुछ वहाँ पे हो रहा था, ये प्लान था योची का, क्योंकि ग्रुप एक कैप्टन था वहाँ पे नहीं था। तो इन बीच जो कॉन्फ्लिक्ट थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, स्पेशली हैकुरता और चिसातो के बीच में। और योची के अकॉर्डिंग मोस्ट प्रॉब्ली जो कैप्टन था वो भी मारे के स्विच को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जो मारिया थी वो चीज़ को रिजेक्ट कर लेगी और कहे कि जो योची है उसके ऊपर कोई डर्ट है या फिर कोई वीकनेस है उसके पास। इसे जो हैकुरता बहुत रेज में आ जाएगा और पंच करेगा उसको, जिससे वो आराम से जीत जाएगी। लेकिन अगर उसकी टीममेट उसे होल्ड करते हैं बैक, फिर भी जो रिलेशनशिप था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अल्टीमेटली मारे के लिए हैकुरता टीम करेगा अपनी स्विच। और उसने एक बार टीम स्विच कर ली तो योची फिर से आराम से जीत जाएगा, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मेथड है उससे जो हाइडिंग लोकेशन थी उसको उगलवाने के लिए। तो कुछ टाइम के बाद जो काय और हैकुरता वहाँ पे वापस आते हैं और कहते हैं कि कैप्टन था उसने अलाउ नहीं किया मारे के स्विच को। तो पहले लगता है योजी का प्लान बिल्कुल फेल हो गया था, लेकिन फिर आगे कंटिन्यू करता है कि उसने एक और बात कही, अगर वो बचाना चाहता है मारिया को तो अपनी टीम को स्विच कर सकता है। तो इस सबसे योची बहुत खुश था कि उसका प्लान सफल तो हो ही गया था, साथ में बहुत एक्सीलरेटेड भी हो गया था। तो जो हैकुरता डिसाइड करता है टीम स्विच करने का, चिसातो ट्राई करता है स्टॉप करने का, बट वो नहीं मानता अपनी, और ये चीज़ से वेलकम करता है अपनी टीम में। लेकिन वो अपने मेंबर को कहता है हैकुरता कि उसने अगर टीम चेंज कर भी लिया तो वो योची के लिए काम नहीं करेगा और लॉयल रहेगा अपनी टीम के लिए। तो इस पर जब ऐसे वो वेलकम करता है योची उसको, तो अटैक करता है उसके ऊपर, बट योची आराम से उसे रोक लेता है और उल्टा उसे वहाँ पे बांध लेता है। तो उसके बाद बताता है अपने टैंजी को जो सब कुछ वहाँ पे हो रहा था फ़ोन पे, ये कैसे जितना उसका प्लान था सबसे डायरेक्शन में जा रहा था, और अब मैं जीत के बहुत ज़्यादा वो करीब है। और जो अपने हैकुरता और मारे थे वो आपस में बात कर रहे थे, और हैकुरता बहुत ज़्यादा सॉरी था मारे के लिए कि उसे बचाने के लिए वहाँ पे आया था, बट वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा था, एज योची उसे वहाँ पे बांध लिया था। तो जो उनकी बातें थी वो योची अपने फ़ोन में सुन रहा था।
तो उसको बताती है मारिया कि कैसे योची जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे बहुत टॉर्चर करेगा उसे पता उगलवाने के लिए, बट उसके लिए रेडी था ह्याकुता। बट उस बाद में उसे बताती है कि योची ने पहले मतलब खून भी किया है, तो इससे बहुत डर जाता है क्योंकि मारिया के लिए, तो मारिया को बचाने के लिए वो मान जाता है लोकेशन बताने का। तो उनकी जो जीत थी योची वगैरह की बिल्कुल कन्फर्म थी, बट ह्याकुता उनको फिर भी नहीं पता लोकेशन के बारे में क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता लोकेशन कहाँ पे है। तो इस चीज़ से योची बहुत ज़्यादा शौक था और साथ में समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे क्या हो रहा था। और तभी जो एडमिन थी ग्रुप के की वो बताती है कि जो जीनियस था उनकी टीम में वो फाइनली अपना काम करना शुरू कर रहा था, और जीनियस था वो कोई और नहीं के था। और उसके अकॉर्डिंग जो योइची है वो कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि पिटीफुल ह्यूमन है जो एक जीनियस के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो के था वो मैनिपुलेट कर रहा था पूरी टीम को शैडो में रहते हुए। और जब पूछता योइची ह्याकुता से कि पहले गए थे मिलने कैप्टन से तो उसे क्यों नहीं पता है लोकेशन के बारे में, तो ह्याकुता बताता है कि जब वहाँ पे जा रहे थे तो क्या ने उसे रोक लिया क्योंकि यहाँ पे साइड में कुछ दिक्कत थी, तो उन्हें बस फ़ोन करने के लिए कुछ नहीं कर सकते वो, तो फ़ोन पे ये सारी बातें हुई थी। और एक बात क्लियर थी कि जो के था वो उनका एक्चुअल कैप्टन था। तो योची कॉल करता है के को और कहता है कि उसने अंडर एस्टिमेट किया था बहुत ज़्यादा टीम के को, तो उसने रियलाइज़ नहीं किया कि के उनकी टीम कंट्रोल कर रहा था, बट उसे पता लग गया था तो कोई गलती नहीं करेगा। बट अकॉर्डिंग टू के जो उनकी गेम ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी और वो तब जीत चुके थे जब उसने एक्सेप्ट किया था ह्याकुता को अपनी टीम में, क्योंकि ह्याकुता एक टाइम बॉम्ब था, क्योंकि जो उस गेम में एक रूल था कि अब वायलेंस नहीं यूज़ करते हुए एनिमी के साथ, और जो ह्याकुता था वो क्या पता जानबूझ के यूज़ करें अपनी टीम के खिलाफ वायलेंस उन्हें जिताने के लिए, तो इसे टाइम बॉम्ब बोला था उन लोगों ने। तो वो कहता है योइची को कि उसके यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब वो ज़्यादा खतरनाक है उससे। तो इस पर योइची को भी लगता है यार ये सीन चलता रहा तो वो इस गेम को डेफिनेटली हार जाएगी। तो उसके बाद के इस गेम से लेकिन बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि योइची की वजह से ये गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी थी, बट ये अब खत्म होने वाली थी। आज बस उन्हें हाइडर को ढूंढना बाकी था, और जो विक्ट्री एश्योर थी दो चीज़ों की वजह से, क्योंकि जो अपना ह्याकुता था जब उसने टीम स्विच की उसे कोई भी इंटेंशन नहीं था उन्हें बिट्रे करने का, और क्या पता ह्याकुता जानबूझ के उनको मारे ताकि वो जीत जाए, तो उनकी जीत मतलब ऑलमोस्ट पक्की थी। तब जब वहाँ पे बात करती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रूम में उसके बारे में, तो हमें एक और बात पता चलती है कि मतलब कोई भी टाइप बेस्ट स्टोरी नहीं है, बल्कि कम करता है एक मतलब नॉर्मल फैमिली से, और बस एक जीनियस है जो कुछ भी कर सकता है और सब में सही है, लेकिन जल्दी बोर होता है हर चीज़ से। और जो तुम जैसी गेम थी इसमें बस वो फ़न के लिए आया था ताकि अपना टाइम वो स्पेंड कर सके और ज़्यादा बोर ना हो। तो काई मैनिपुलेट कर दूँगी कैप्टन जूजो को और उसके जरिए पूरी टीम को, और जो उसकी बात क्यों मान रहा था ये क्लियर नहीं है, क्या था कोई वीकनेस हो या फिर कोई और चीज़ हो। तो उसके बाद ग्रुप की एडमिन बताती है कि गेम ऑलरेडी ओवर हो चुकी है क्योंकि उनका जीनियस के ने अनाउंस कर लिया था उनकी विक्ट्री। तो उसके बाद यूट्यू दिखता है मैम जो बड़ा टेंस था इस चीज़ से, और उनकी सिचुएशन थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्योंकि इस बारे में उसने बिल्कुल सोचा नहीं था कि ऐसी में फंस सकते हैं, क्योंकि जो हैक कर रहा था वो अटैक करता ग्रुप के बंदे के ऊपर और वो आराम से हार जाएगी, और क्योंकि उसने बिट्रे नहीं किया था अपने ग्रुप को तो जानबूझ भी चीज़ कर सकता था, और इसलिए यूट्यू से बांध के रखा हुआ था। लेकिन उसने एक्सपेक्ट किया था कि उस गेम को डायरेक्टली जीत जाएगी, बट अब ये नहीं हो रहा था। तो जो उसके लिए हैक होता एक टाइम बॉम्ब था, तो सोचता था इसको कहीं छुपाने की, बट ग्रुप के जो बंदे थे वो वहाँ पे आ जाते हैं, और जो अपनी चीज़ थी ये फाइट ये बस अपने टाइम की मोहताज थी, मतलब ये लंबी चलने वाली थी ये फाइट। तो उसके बाद जो अपनी मारिया थी उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि जो अपना योइची था ये सब जानबूझ के कर रहा था या फिर सच में इतने टेंस में था। तो इस सबसे वो बोर होकर वहाँ से चली जाती है। तो जब वहाँ पे जा रही होती है उसे मिलता है वहाँ पे के जो उसे बात करना चाहता है अकेले में, और उसे बताता है कि उसे पहले से पता है कि वो मैनेजमेंट के एक सदस्य है। तो जो हमारा कवर था ब्लो हो चुका था और बहुत ज़्यादा ईजी था के लिए, कुछ अपनी गेम 3 से पहले जो उनको प्रिपरेशन के 3 दिन मिले थे वहाँ जो राशंस थे उन्हें मिले थे जितने नंबर्स थे बंदों के ग्रुप में, तो ग्रुप से बस 2 बंदे थे तो उन्हें बस पानी मिला हुआ था, बट जो मारे थी वो केली थी लेकिन फिर भी वो भूखी नहीं लग रही थी, और ऊपर से वो कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं लग रही थी। तो उसने एज्यूम कर लिया था कि वो मैनेजमेंट की साइड थी, तो उसे पूछती है वह क्या चाहता है वो उससे, तो उसे कहता है योची को बिट्रे करने के लिए, बट मारे अगर नहीं थी क्योंकि मतलब उससे क्या ही मिलेगा। तो वह कहता है अगर ऐड करना चाहते थे नॉर्मल प्लेयर तो मैं बिट्रे करना बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर इसके लिए वो नहीं मानती कि उसे बिट्रे कर लेगी, ये कोई सेंस नहीं बनाता। स्पेशली जो कैरेक्टर उसने वहाँ पे बनाया हुआ था वो उसकी अनलाइक था, लेकिन जो मारिया थी वो इस तरह की पर्सन थी जो कि फ़न को ऊपर मानती थी रीज़न और लॉजिक के। तो उससे कहता है कि उसके साथ आएगी तो उसके लिए ज़्यादा मतलब फ़न आएगा वहाँ पे।
और अगर वो बिट्रे करती यूइची को तो इन्जॉय कर पाएगी यूइची को बुरी तरह से हारते हुए देखना। तो इससे हमारा बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और क्योंकि जो सब कुछ वहाँ पे हो रहा था ये बहुत ज़्यादा फन था उसके लिए, तो उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं और बाद में फ़ोन करते यूइची को कहते हुए उसको बताने के लिए तेंजी की हाइडिंग लोकेशन, ताकि उसे खान ले आ सके क्योंकि गेम लंबी चलने वाली है और क्या था यूइची इस गेम को टर्न कर ले। तो यूइची से बताता है हाइडिंग लोकेशन, लेकिन जब उसे बता देता उसके बाद वो वहाँ पे आती है और एक बात क्लियर थी कि उसने बिट्रे किया था टीम सी को। तो इससे यूइची बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर वहाँ पे गिर जाता है और जब वो लोग थे ग्रुप के उसे देखते बहुत फ्रस्ट्रेटेड और उनके पास लोकेशन थी तेंजी की, तो उसे वहाँ पे क्या छोड़ के चले आते हैं वहाँ से। तो उसके बाद वो कॉल करता है तेंजी को और उससे बहुत भला भला कहता है यूइची के बारे में और कहता है उसे कुछ बोलना चाहता है तो उसे ज़ोर से बोलना पड़ेगा। तो तेंजी उसे बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की वजह से लोकेशन से पता चल जाती है और के उसे ढूंढ लेता है। तो इसका जो गेम थी ऑफिशियली कंक्लूड हो जाती है और अब ना वो जितने यहाँ पे प्लेयर्स थे इंक्लूडिंग हाइडर्स उन सबको बुलाता है गैदर करने के लिए फूड स्टेशन पे। तो जो तेंजी बहुत डिप्रेस था ये कैसे यूइची हार सकता है, तो उस पर क्या उसका मजाक होता कहता है कि लोग बंदे ठीक थे बट इनके ओपोनेंट्स थे वो रॉन्ग थे क्योंकि वो जीनियस है तो आराम से जीत गए। तो उसे गैदर करते हैं फूड स्टेशन पे जब नाबू ने बताता है रिज़ल्ट के बारे में और रिज़ल्ट था हमें नहीं बताते हैं, ऑफकोर्स आज क्यों ही बताएंगे। तो उसके बाद हम दिखती ग्रुप की एडमिन जो बहुत फ्यूरियस थी और कहती है यूइची को एक डेविल कि जिस चीज़ वो छू लेता है वो मतलब बर्बाद हो जाती है। तो उस ग्रुप से कि जो अपनी एडमिन कहती है कि मेन एसेंस था तुम्हारी गेम का वो ट्रस्ट नहीं था करना फ्रेंडशिप के बॉन्ड को, बल्कि ये था कि आप कितने मतलब गुनाह अपने फ्रेंड्स के माफ़ कर सकते हैं। तो उसका हमें दिखता है शिबे जो कि अरेस्ट हो चुका था और बहुत शौक था और यहीं पे जो एपिसोड था वो एंड हो जाता है। लेकिन जो मैक्सिमम लोग खजलते हैं कि इस गेम को जीत गया था तो उन्होंने रिजल्ट अनाउंस क्यों नहीं किया आज के एपिसोड में। तो मेरे अकॉर्डिंग के इस गेम को नहीं जीता क्योंकि एडमिन आपस में बात कर रही थी। एक बात तो क्लियर थी जो ग्रुप के था वो इस गेम को हार चुका था, लेकिन ये बात भी क्लियर नहीं है कि जो ग्रुप सी इस गेम को जीता है कि नहीं, क्योंकि वो कहती है वो डेविल, तो मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ इस चीज़ का। लेकिन उसकी एंडिंग चीज़ में हम दिखाते हैं शिबे को अरेस्टेड और बहुत शॉक्ड, बहुत अजीब थी कि शिबे था हमें 3 एपिसोड के बाद दिखा था वो भी इस स्टेट में। तो देखते हैं उसके साथ क्या चल रहा है। और जो इस एपिसोड में यूइची था हमें दिखता है बहुत डिप्रेस्ड और उसे के बहुत आउट परफॉर्म कर रहा था हर प्लान में, लेकिन आई एम डैम श्योर कि यूइची कोई भी नहीं हरा सकता। और वहाँ पे जो सब कुछ हो रहा था वो इसकी एक्टिंग थी और जो सब कुछ होगी हमें नेक्स्ट में पता चल जाएगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी गलती थी उन लोगों की वो था उसको अकेले छोड़ना, उसको डिप्रेस देख के। तो देखते क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक सायनारा बाय। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।